रविवार को पूर्णिया अंतर्गत मदरसा अंजुमन इस्लामिया खजांची रोड में उर्दू टीईटी पास अभ्यर्थियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बारी अंसारी के अलावा अररिया के मेराज खान, सरफराज आलम, समायत नबी, तौसीफ रेजा, शफीक आलम सहित सीमांचल के ढेर सारे टीटी पास अभ्यर्थी शरीक हुए। उनके जाके वहाँ पर रखेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर समाइल साहब है, दामन पकड़ना है इनका, हम लोग सब सीमांचल वासियों को और जनाब जमील साहब का और सारा आदमी एक साथ मिलकर पटना का। और साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हमारे कई मुखलिस दोस्त जो दूर दूर से चलकर आपकी मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए आए हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा और साथ में आपका भी कि आप आए, कि हमारी बहाली के क्या इक़दाम हो रहे हैं, हमारी बहाली के लिए क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, इस बात का सदर साहब के जरिए हम खुद से उन बातों को सुनेंगे। के बच्चों को आप मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और फख्र महसूस करेंगे। यकीन मानिए उस दिन बड़ी शर्मिंदगी होगी, मुझे बेहद शर्मिंदगी होगी कि जिस चीज के लिए मैं मेहनत किया था, जिस चीज के लिए हमने कद्दोकाविश किए थे, वो मकसद आज फौत हो चुका है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा इंशाअल्लाह चलते सूरज की तरह, और जिस तरीके से इस दिन पे हमें यकीन है इंशाअल्लाह हम सारे लोग बहाल हो जाएंगे। हमें यकीन है से हुआ है और पहले का मैच जो हुआ एक भी गलत तरीके से नहीं हुआ और फुलफिल बिना पैसा से हुआ है। तो हमारा ताकत जब बनेगा, हम एक सरकारी कर्मचारी की नहीं, अर्ध सरकारी कर्मचारी दर्जा दे से नहीं दे वो उनकी मानना है। हम सरकारी कर्मचारी के तहत हम अपना नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी तहत हम एक एनजीओ के तहत काम करेंगे और एनजीओ में एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसका एक नंबर होता है। हम अब्दुल बारी अंसारी से ये कहना चाहेंगे, ये बात मेरे जहन से 3-4 मीटिंग से चल रही है। कटिहार में मैंने अब्दुल बारी साहब को कहा, उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद हमारी ये तंजीम का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कि या तो आफाक भाई को, या तो शमाइल को, या तो अब्दुल बारी अंसारी साहब को शेड्यूल और ट्रेन की उम्मीद के लिए और झूठा दिलासा के लिए आप कभी फोन नहीं करेंगे। आप फोन ये करेंगे कि अल्टरनेटिव व्यवस्था हमारी बहाली के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। शेड्यूल आ भी जाएगा, खेल आ भी जाएगा, बार बार प्रेशर डालिएगा। सरकार अच्छी तरह जानता है कि सिर्फ सीमांचल और बिहार के 1-2 जिला और है जहाँ पे कर देगा और 600-700 लोगों की बहाली कर देगा, उसके बाद फिर अपना फाइल को क्लोज कर देगा। तो हमको केम के लिए कोशिश नहीं करनी है। बाकी भाई सचिवालय जाते हैं, शिक्षा मंत्री से मिलते, बहुत मेहनत करते हैं। बाकी भाई आपकी मेहनत को सलाम, लेकिन मेहनत शेड्यूल और केम के लिए नहीं होनी चाहिए। मेहनत इसके लिए होनी चाहिए कि हमारे सीमांचल के बच्चों की मुकम्मल बहाली कैसे होगी, उसके लिए आज एक रणनीति बनाना है। सचिवालय में हम लोग लोगों को समझाने के लिए, हमारे बुजुर्ग लोगों को समझाने के लिए ये कहते हैं एडजस्टमेंट। मैं आपको बता दूं कि सीट का एडजस्टमेंट की जहां तक बात है, अगर मधेपुरा का 300 सीट किशनगंज को दिया जाएगा तो मधेपुरा के और लोकल नेता लोग जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो बोलेगा सीटें खाली है तो भविष्य में मधेपुरा के बच्चे बाहर होंगे, इस सीट को दूसरे जिला में एडजस्ट क्यों किया जाए है। तो इस तरह की बातें, बेकार की बातें हम लोगों को नहीं करना है कि सीट का एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है साहब कि दूसरे जिला का सीट आपको दे देगा। एक तरीका ये बन सकता है कि 2012-13 की नियमावली के आलोक में आप फिर से सभी बच्चों से आवेदन लें ताकि हमको मौका मिले दूसरे जिला में भी आवेदन देने का और हम बहाल हो पाए। ये चीज फिर सचिवालय के लोग, शिक्षा मंत्री ये लोग कहेंगे कि नया आवेदन अगर आपसे मांगेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप ट्रेन और अनट्रेन की बात आएगी। कोई बात नहीं आएगी, उसको समझाना पड़ेगा कि ट्रेन अनट्रेन की बात इसलिए नहीं आएगी कि हम लोगों ने 2013 में टीटी क्वालिफाई किया था, आप दोबारा आवेदन उसी नियमावली के आलोक में ले सकते हैं। और उसको याद दिलाना होगा कि 2013 वालों के भी दोबारा आवेदन लिया गया था और बार बार कैंप लगाई गई थी। उसको ये लॉजिकली उसको समझाना पड़ेगा और
उसके बाद आप सबको मैं बता दूं कि अगर बात बन पा रही है तो ठीक है, नहीं बन पा रही है तो आंदोलन का रुख इख्तियार करना पड़ेगा। और जितनी तादाद में यहाँ लोग जमा हैं, इतनी ही तादाद में अगर पटना पहुंच जाए, मैं एक दिवसीय धरना पे विश्वास नहीं रखता। आप सबको, हम सबको अनशन पे बैठना पड़ेगा। पहले आराम से समझाने की कोशिश, इज्जत के साथ बात मान जाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग को लड़ाई लड़ना होगा। और दूसरी चीज, बाकी भाई अब सेशन शायद फरवरी मार्च वगैरह में, फरवरी खत्म हो रहा, मार्च में सेशन शुरू हो सकता है, क्या बजट सत्र चलेगा? उस सत्र के दौरान सभी एमएलए पटना में हुआ करते हैं, पटना में रहते हैं। उसी दौरान आपको एक जगह मुकर्रर करना पड़ेगा और 22 से 23 जो हमारे कौम मिल्लत के एमएलए हैं, हमारी बिरादरी के, उनको दावत देना पड़ेगा और उन सबको बुलाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करके, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के कि आपको हमारी मीटिंग में आना पड़ेगा। और उनको पूरा नक्शा बताना पड़ेगा कि आप लोग तो बड़ा बड़ा न्यूज छपवाते हैं कि शकील अहमद साहब की वजह से, फलाना साहब की वजह से दूसरा शेड्यूल जारी हुआ। साहब, शेड्यूल जारी हो, कैंप लगे, इससे फायदा नहीं होने जा रहा है। फिर से कैंप लगेगा, उधर का लड़का इधर, इधर का लड़का उधर, मनमाना भाई फिर से शुरू, क्योंकि प्रोसेस गलत है। हमने शकील साहब को अब्दुल बाकी साहब की मौजूदगी में सचिवालय में बाकी साहब ने भी लिखवाया था कि पॉइंट कि कहां पे दुश्वारी आ रही है। और मैंने जितेंद्र श्रीवास्तव जी को अब्दुल बाकी साहब के सामने में कहा था, मैं 1.5 घंटे तक बात हुई थी, आंखों में आंखें डाल के मैंने कहा था कि सर 2013 से हम लोग तरफ रहे हैं, आप चिट्ठी के द्वारा बहाली करवाए, आप कैंप लगवाए, फिर से कैंप लगवाने जाए, हमारे बच्चे अब तक बाहर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? पश्चिमी बंगाल हो या दूसरा यूपी हो, वहां पे किस स्कूल में बहाली होती है? आपका प्रोसेस ऐसा गंदा प्रोसेस है। ये मेरी अंक और मेरा सोची कि कभी आप 50 कैंप लगा दीजिएगा तो हमारे बच्चे मुकम्मल स्कूल नहीं जा पाएंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? उसने कहा कि तुम बताओ कौन है? मैंने कहा कि आपका विभाग, आपका सिस्टम, आपके लोग जिम्मेदार हैं। मैंने कहा था, उसके बाद मैंने इमोशनली भी बहुत उसको टच में रहने की कोशिश किया और बोला भी कि ये लड़का इमोशनल हो जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है। फिर भी बातें नहीं बन पाई। बातें मनवाने के लिए आपके सभी 20 से 22 एमएलए को एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा और उन सबको बोलना होगा कि सर, हम लोगों के पास उतनी हैसियत नहीं है कि शिक्षा मंत्री का कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर सकें और माननीय मुख्यमंत्री का कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर सकें। आप लोगों का कंसेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं, आप लोग उन लोगों का कंसेप्ट को क्लियर करें, तब हम लोगों की बात बन पाएगी। अब हम लोगों को ये रास्ता निकालना है आज के बाद से हम लोग की लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी। और कुछ लोग बार बार व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पे ये देखना चाहते हैं सिर्फ कि शमाइल का पोस्ट कब आ रहा है, अब्दुल बाकी साहब का पोस्ट कब आ रहा है, शफीक साहब का पोस्ट कब आ रहा है। भाईजान, हम अगर दिली तसल्ली के लिए लिख दें पोस्ट में 4 लाइन कि मार्च तक शेड्यूल आ रहा है, आप तो खुश हो जाएंगे? खुश होंगे? आप पोस्ट का इंतजार न करें, आप रास्ता कैसे निकलेगा उसका इंतजार करें। और मजबूरन अब्दुल बाकी भाई को भी मजबूरन पोस्ट करना पड़ता है, शफीक साहब को भी, शमाइल को भी कभी कभार मजबूरन पोस्ट करना पड़ता है। पोस्ट पे यकीन न करें। आप हम लोगों पे ये दबाव बनाएं कि रास्ता कैसे निकलेगा, हम लोग की मुकम्मल बहाली कैसे होगी, क्योंकि सीटें नहीं है और आपका आवेदन दूसरे जिला में नहीं है, तो बार बार शेड्यूल आने से कोई फायदा नहीं कर सकता है। अब तफसील से अब्दुल बाकी अंसारी साहब को भी आप सुनेंगे और जिसके भी मन में जो सवालात हो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं और हम लोग बताएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि अब्दुल बाकी साहब आपके साथ हैं, आफाक भाई आपके साथ हैं, समीर भाई आपके साथ हैं, शफीक भाई आपके साथ हैं, सभी लोग आपके साथ हैं। लेकिन आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि जो लोग ज्वाइनिंग ले लिए हैं वो आपको पीछे से सपोर्ट करेंगे, वो खुलेआम सड़क पे नहीं उतर पाएंगे। माली तौर पे मैं वादा करता हूं कि माली तौर पे भी और एक चीज के सड़कों पे भी मैं उतरूंगा, लेकिन चेहरा वहां पे भाई साहब होंगे, आपका चेहरा होगा, आपका चेहरा होगा, आपका चेहरा होगा। जहां पे फ्रंट पे मैं रहता था, अब्दुल बाकी जी रहते थे, कभी कभी हो सकता है कि हम लोग आपको आगे बढ़ा दें, हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ रह जाए। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं? तो आप लोग इस चीज पे यकीन कीजिए
सीट वगैरह बढ़ेगी भी नहीं। वाले के लोगों का कहना है कि सीटें बढ़ा देंगे तो आपका हम जो एग्जाम दिए थे 27,000 के आलोक में एग्जाम दिया था, अब 500 करके सीट अगर दे दिया जाए, 500 कटिहार, 500 पूर्णिया, 500 अररिया, 500 किशनगंज, अब बताइए कि 27,000 के आलोक में क्यों लिया गया? ये 2000 सीट कैसे दिखाएंगे हम लोग? उनका भी लॉजिक चाहिए, 2000 सीट कैसे दिखाएंगे? ये रास्ता हम लोग के लिए फायदेमंद नहीं होगा। हम लोगों के लिए एक ही रास्ता है, बचा है अब कि हम लोग को फिर से आवेदन देने का मौका दे, ताकि हम लोग मधुबनी, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये सिवान, ये इन जगहों में जहाँ पे सीटें ज्यादा अभी भी है, एक जिला का आप अगर रिपोर्ट देखेंगे तो 500 सीटें अभी भी बची हुई है। अगर दोबारा अगर मौका दे दिया जाए तो हमारे सभी बच्चे चले जाएंगे। उसके बाद आप लोग एक बार याद रखिएगा, कहीं पे भी बहाली हो, अब आप लोगों को बहाली ले लेना होगा। अब ये नहीं कि कटिहार के हैं तो कटिहार में लेंगे। गलती की है भाईजान, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। गलती हम लोगों से हुई है। जिनका परसेंटेज साहब 55%, 53%, मेरे किशनगंज के लड़के लोग किशनगंज में अप्लाई करके बैठे हुए थे, उस पर भी कितने जगह 30 से 40 जगह, किस उम्मीद पे बैठे हुए थे साहब आप? 70% समाइले नबी का 70 से 71%, मैं इस उम्मीद पे था। सब लोग कहते थे 70% काफी है यार, बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो मेरा परसेंटेज ज्यादा था तो मैं बैठा हुआ था, लेकिन 53 और 52% वाले बैठे हुए थे। मतलब इसका खामियाजा हम लोग खुद अपनी गलती की वजह से हम लोग भुगत रहे हैं। अब आने वाले टाइम में अगर आवेदन का मौका मिले अल्लाह के रहमत करम से, अगर तो हम लोग हर जगह आवेदन देंगे और दौड़ के आवेदन देंगे। हम लोग को पटना जाते हैं 3 दिन के लिए, आवेदन के लिए क्या 3 दिन के लिए नहीं जा सकते हम लोग? अपने बाकी भाई कोशिश इस तरह से की जाए ताकि सीमांचल के लोगों को फायदा हो। और मैंने देख लिया 2-3 जिला के लोग ही और सीमांचल के इलाके बचे हुए हैं। सीमांचल के लोग बहुत परेशान हैं, खास करके पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज। इन चारों जिलों के बच्चों की बहाली कैसे होगी, इसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों को लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम लोग इन लोगों को स्कूल भेज सकते हैं। अदरवाइज हम लोग कर्जदार बने रहेंगे लोगों का। हमेशा ये लोग कोसेंगे हम लोगों को कि हमारे विकलांग अपनी अपनी बहाली लेके स्कूल जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ शिक्षक संघ के लोग परेशान कर रहे हैं। समझ ला जाओ, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि मैं अगर शिक्षक संघ में घुसूं तो हमारे ये भाई क्या कहेंगे कि ये हमारी लड़ाई लड़ना छोड़ के समान काम समान वेतन और अपनी वेतन बढ़ोतरी की लड़ाई में लगे। मेरा दिल गवारा नहीं करता। आप लोग जब स्कूल चले जाएंगे तब हम लोगों को खुशी होगी, तब हम लोगों को तंजीम बनाने में हम लोग को और मदद मिलेगा। अदरवाइज हम लोग किसी की तंजीम में विश्वास नहीं रखते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी छोटी सी भाषण को मैं खत्म करता हूँ। शुक्रिया।